हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। ग्रुप डी की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। क्विक रिवीजन जो मैथ्स की सीरीज़ है वो यहाँ पर चल रही है इस चैनल पे, और ऑलरेडी मैंने कुछ क्लासेस यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आज बहुत ही जल्दी देखेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए ट्रेन्स से रिलेटेड, मतलब रेलगाड़ी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या क्या कॉन्सेप्ट है इनके पीछे का, सारा कुछ देखेंगे। बहुत ही जल्दी इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रेन में बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि जो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या हो, या अगर कोई आदमी, अगर कोई ट्रेन, कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी गाड़ी को या कार को क्रॉस कर रही है, ठीक है, या किसी पोल को यानी कि खंभे को क्रॉस कर रही है, या किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, तो इन सब चीज़ों में हम कभी भी इनकी लंबाई को कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रेन की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक आदमी की लंबाई मतलब ऐसे नहीं कि अगर आप चौड़ाई देखो, क्योंकि ट्रेन तो ऐसे होगी, ठीक है, ट्रेन तो ये कुछ इस तरीके से होगी, ये इसका इंजन होगा, आदमी कुछ इस तरीके से होगा। अब ये बताइए इसकी लंबाई की तुलना में ये चीज़ जो है, ये इसकी चौड़ाई जो है, ये कह सकते हो आप इस तरीके से, ये क्या है, बहुत ही कम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। कंसीडर किसको करेंगे? अगर मान लीजिए कोई ट्रेन या कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, किसी दूसरी ट्रेन को या फिर कह सकते हो रेलगाड़ी को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी ब्रिज को, ठीक है, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है ट्रेन, उसके बाद या कह सकते हो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में हम इनकी लंबाई को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, इनकी लंबाई को कंसीडर करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ देख लेते हैं। मान लेते हैं कि क्या है, ये ट्रेन है, ठीक है, ये इस तरीके से ट्रेन है। अब एक बात बताओ, ट्रेन है, अब ट्रेन क्या कर रही है, एक पोल को क्रॉस कर रही है। पोल मतलब क्या हो गया, एक खंभा है, खंभे को क्रॉस कर रही है। अब ये पूछ लेगा क्वेश्चन में कि आप इस ट्रेन को, खंभे को पास करने में कितना समय लगेगा। तो समय जो होता है, जो समय होता है वो क्या होता है, समय होता है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। अब एक बात बताओ, दूरी क्या होगी, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब अब ट्रेन के केस में क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ द ट्रेन, यहाँ से LT मतलब हो गया लेंथ ऑफ द ट्रेन, या फिर आप कह सकते हो ट्रेन की लंबाई बटे में। अब दूरी में सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर पोल है, और पोल को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस खंभे की कोई भी लंबाई कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक। तो चाल क्या है, जिस भी स्पीड से, जिस भी चाल से ट्रेन जा रही होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, और इतना ही समय लगेगा, इतना ही समय लगेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं खंभे की जगह क्या है, कुछ प्लेटफॉर्म है, या आप कह सकते हो कोई दूसरी ट्रेन खड़ी है। अभी हम स्टेशनरी चीज़ की बात कर रहे हैं, जो चीज़ फिक्स है, ठीक है। मान लेते हैं दूसरी ट्रेन कोई खड़ी है, ब्रिज है, ब्रिज क्या है, स्टेशनरी है, वो हिल नहीं सकता, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म अपनी जगह फिक्स है, वो अपनी तरफ से जा नहीं सकता कहीं पर भी हिल के। अगर मान लेते हैं कि ट्रेन क्या कर रहा है, ट्रेन इस तरीके से है, और यहाँ पर क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब ये प्लेटफॉर्म है, तो अब इसको क्रॉस करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो समय होता है दूरी बटे में चाल होता है, तो दूरी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो काफ़ी लंबा होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, LP मतलब लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, और बटे में क्या हो जाएगा, स्पीड। स्पीड किसकी, ट्रेन की स्पीड। क्यों? क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म तो फिक्स है ना, प्लेटफॉर्म की स्पीड आप कैसे कंसीडर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा किस केस में, अगर कोई लंबी, या आप कह सकते हो कोई लंबा ऑब्जेक्ट है उसके लिए, और अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसको, इनकी लंबाई जो होगी इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है रिलेटिव स्पीड। मतलब रिलेटिव स्पीड क्यों आएगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि स्टेशनरी है, मतलब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो फिक्स है। अब अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा हो, दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा हो, मान लीजिए ये क्या है, ये ट्रेन है, ये क्या है, ये ट्रेन है। अब ये क्या है, एक आदमी है इधर, ठीक है, ये क्या है, एक आदमी है। अब आदमी क्या कर रहा है, ये ट्रेन मान लीजिए क्या है, ट्रेन इधर आ रही है, आदमी इधर की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। अभी तक आदमी है या पोल है वो क्या है, खड़ा था, लेकिन अब आदमी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो यहाँ पर जो समय होगा, जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, दूरी
दूरी बटे में चाल। तो दूरी, एक बात बताइए, दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या लोगे, ट्रेन की लंबाई होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेकिन आदमी की लंबाई को तो मैंने पहले ही बताया, उसको नेग्लेक्ट करना है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन सिर्फ लेंगे। लेकिन चाल क्या होगी यहाँ पर, ये क्या है, S1 स्पीड से जा रहा है, ये क्या है, S2 स्पीड से जा रहा है। यहाँ पर सबसे मेन फर्क यहाँ किस चीज़ का पड़ता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या फिर सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों की चाल को हम जोड़ देंगे। अगर हम मान लेते हैं कि दोनों क्या कर रहे हो, एक ही दिशा में दौड़ रहे हो, एक ही दिशा में दौड़ने का मतलब क्या है कि जो ट्रेन है ये इंजन हो गया, ठीक है, ये इधर जा रहा है S1 स्पीड से, और ये आदमी जो आदमी है वो क्या हो रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है S2 स्पीड से। तो यहाँ पर इन दोनों को मतलब पूछ ले कि ट्रेन कितनी टाइम में इस आदमी को क्रॉस कर लेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी किसको लोगे, सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आदमी की लंबाई को नेग्लेक्ट करना है, बटे में अब चाल क्या हो जाएगा यहाँ पे, S1 माइनस S2। क्यों S1 माइनस S2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पर आदमी को देख लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर कि आदमी ना होकर कोई दूसरी ट्रेन होती, कोई दूसरी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती, एक ट्रेन इधर आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, तो वहाँ पर एक दूसरे को वो कितने समय में क्रॉस करेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। लेकिन अब एक बात बताइए, यहाँ पर दूरी जो होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या लेंगे, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। क्यों, क्योंकि भाई दो ट्रेनें हैं, अगर आदमी होता या फिर पोल होता, ठीक है, या कोई पेड़ होता, तब तो हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर एक ट्रेन के साथ दूसरी ट्रेन आ रही है तो उसको तो हम उसकी लंबाई को तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई बटे में चाल क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक इधर आ रहा है, एक दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो S1 प्लस S2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम करें कि अगर कोई ट्रेन है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से इधर नहीं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है S2 की स्पीड से, तो यहाँ पर जो समय होगा तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ दोनों ट्रेन का जो होगा उनका जोड़ लोगे, और उसके बाद अगर डायरेक्शन सेम है, समान दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2 हो जाएगी। तो ये एक चीज़ हो गई, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब इन्हीं के ऊपर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक पोल को पास करने में उसे कितना समय लगेगा। क्या है, ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी दी हुई है, ये दी है 150 मीटर। उसके बाद कह रहा है ट्रेन की चाल, स्पीड जो है वो कितनी दी है, 72 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। एक पोल को पास करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई। अब पोल है तो पोल की लंबाई तो कुछ होगी नहीं, मतलब चौड़ाई से मतलब है यहाँ बेसिकली, तो उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 150, और बटे में चाल क्या है, ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहो तो इसको किलोमीटर में बदल लो या फिर इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, कोई बात नहीं, सेकंड में आंसर ले आते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से गुणा कर दोगे, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 150 बटे में 20, और ये क्या हो जाएगा 7.5 सेकेंड, 7.5 सेकेंड। तो ये क्या है, आपका सीधा सीधा सा आंसर निकल के आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, वह 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, LT1 कह लो, कितनी है, 400 मीटर है, 400 मीटर है, और उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक आदमी जो उसी ट्रैक पर परंतु उसके विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, ट्रेन को उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। अब एक आदमी है, आदमी क्या कर रहा है, ये तो ट्रेन तो इधर आ रहा है भाई, ट्रेन इधर है। अब आदमी क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी जो स्पीड है वो दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहा है। ट्रेन को उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी क्या हो जाएगी, आदमी की लंबाई तो हम छोड़ देंगे, दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई 400
बटे में स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 68 + 4 तो ये किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। लेकिन अब क्या करो, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि ऊपर मीटर में है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5/18 तो ये क्या हो गया, 400 बटे में ये हो जाएगा 72 गुणे में 5/18 ये 4, यानी कि 400 बटे में क्या हो गया 20, 0 से 0 कट गया, हो जाएगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में क्या होगा, ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो इस चीज़ को आप देख लो एक बार, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो फॉरवर्ड करके थोड़ा सा आप क्या करना, इसको रिवाइज कर लेना। इसके अलावा ट्रेन्स पे आप कह सकते हो कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जितना भी बेसिक था, जो भी कॉन्सेप्ट थे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझा दी हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।